तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा आजा आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। जब ये वचन खुदाबंद आज बोले जाएं, जब सुने जाएं, ये वचन खुदाबंद सचमुच हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके लोगों को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। मैं सारी आदर, महिमा और जलाल आपके जलाली नाम को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्यों बहुत से ऐसे लोग जो इस बात को क्लेम करते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम मसीह हैं, उसके बावजूद उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं है एक गैर विश्वासी से। कोई फर्क नहीं है उनकी ट्रबल्स में, कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। जैसे एक अविश्वासी की लाइफ में जो ट्रबल्स हैं, उसी तरह से एक विश्वासी की लाइफ भी ट्रबल में है। जब ये लाइफ इस तरह से होती है तो बहुत बार वो लोग जो वॉच करते हैं आपकी लाइफ को, उनको ठोकर लगती है इस बात को देख के कि कोई फर्क नहीं कि यीशु मसीह के पीछे चलना या कुछ भी फॉलो करना, इसमें कोई फर्क नहीं। ऐसा क्यों होता है मेरे प्रियो? मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि ऐसा क्यों होता है कि यीशु मसीह को फॉलो करने के बावजूद भी लाइफ से स्ट्रगल नहीं जाती, ट्रबल नहीं जाती, बीमारियां नहीं जाती, प्रॉब्लम्स नहीं जाती। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई उस पे फेथ करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। मैंने आपको बताया लास्ट वीक में, यीशु मसीह ना सिर्फ आपको इस धरती पे 100 गुना प्रतिफल देना चाहते हैं, पर इसके बाद, इस जीवन के बाद जो असली जीवन शुरू होगा, उसमें भी वो आपको अनंत जीवन, अनंत पीस, शांति देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पे फेथ करोगे, इस धरती पे 100 गुना प्रतिफल और अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, आप बीमारियों से छूट जाएं। मेरे लिए कोड़े खाए, मैं बीमारियों से छूट जाऊं। आपके और मेरे लिए सलीब के ऊपर जान दी ताकि हम लोग पापों से छूट जाएं। उस पाप को जो आदम से चला आ रहा था, उस पाप को हमारी लाइफ से दूर करने के लिए उस कीमत को, उस बलिदान को यीशु मसीह ने दिया। रोमन्स की किताब कहती यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने अच्छे कामों के कारण, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, गरीब को खाना खिला रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, या किसी जरूरतमंद को उसको हेल्प कर रहे हैं, ये अच्छे काम तो हैं जो हमें करने हैं, पर ऐसा करने से हम धर्मी नहीं ठहरते। बाइबल कहती है उसके लहू बहाए जाने से हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और आपसे इतना प्रेम करने के बाद, आपको वचन बताने के बाद, आपको वो सीधा मार्ग बताने के बाद, आपको क्या लगता है सब कुछ अपने आप हो जाएगा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जितने लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे वो लोग स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह ने नहीं कहा जितने लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे वो लोग उद्धार पाएंगे। नहीं, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम
मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी उनको मानना मुश्किल नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं हूं वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। उसने कहा जैसी चाल मैं चलता हूं वैसी चाल तुम चलो। उसने कहा तुम्हें फेथ करना होगा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो फेथ करे वो बपतिस्मा ले। और उसके बाद उसने कहा तुम्हारे काम तुम्हें बेनिफिट देंगे, तुम्हारे भले काम याद किए जाएंगे। हालेलुया। पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये बोलते हैं कि मैं मसीह को फॉलो करता हूं, फिर भी उनकी लाइफ में ट्रबल क्यों? मेरे प्रियो, इफिशियंस 4:29 में इस बात को लिखा गया कि कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। हालेलुया। अब गंदी बात का मतलब सिर्फ फिल्थी लैंग्वेज या गालियां निकालना नहीं है मेरे प्रियो। हर वो बात जो वचन के खिलाफ है, जो वचन के अगेंस्ट है, वो गंदी है, वो ग्रहण योग्य नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम इस बात को बोलें कि हम गालियां तो नहीं निकालते, पर चोरी करना, झूठ बोलना, चीट करना अब तक आपकी लाइफ का हिस्सा है, तो अब भी आप उस गंदगी में फंसे हुए हैं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम थोड़ी थोड़ी चोरी कर लेना, थोड़ा थोड़ा चीट कर लेना। उसने कहा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मीन्स जो कुछ तुम करो तुम वही करो जो वचन तुम्हें सिखाता है। आज बहुत से लोग अपनी लाइफ को सही से चलाने की ट्राई करते हैं, पर ये छोटी बातें, थोड़ा सा झूठ बोल लेना, थोड़ा सा चीट कर लेना, थोड़ा सा व्यभिचार कर लेना, थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ को गंदगी में रखना और फिर ये दिखाना कि मैं फेथ करता हूं यीशु मसीह पे, आमीन बोलना वचन के बाद, क्लेम करना वचनों को, ये आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी इंसान को दिखाने के लिए ये काम नहीं कर रहे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें हमेशा आपको देखती हैं। वो ऐसा CCTV कैमरा है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमेशा आपको देखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे आप अकेले में हो, चाहे आप किसी के साथ हो, चाहे आप खुश हो या आप दुखी हो, हमेशा इस बात को याद रखो, कोई गंदी बात आपके मुंह से ना निकले, कोई गंदी एक्टिविटी आपकी लाइफ से ना जुड़ी हो, कोई भी ऐसा पाप जो चाहे गुप्त हो चाहे वो प्रकट में हो, आपकी लाइफ के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, 1 तीमुथियुस 1:18 और 19 आयत में, वहां पे पौलुस तीमुथियुस को, यानी कि परमेश्वर का एक सामर्थी दास, अपने स्पिरिचुअल सन को बोल रहा है, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके विषय में चौकसी करना, उसके अकॉर्डिंग अच्छी कुश्ती लड़ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाना, ताकि वो भविष्यवाणियां पूरी हों। इसका मतलब जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आपको वचन मिला, जब आपको प्रोफेटिकली या बोल के या वचन में से रेमा वर्ड आपको मिला, तो आपको अब इस बात की में चौकस रहना है कि ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हो, इसके लिए मुझे वैसा काम करना है। हालेलुया। ना सिर्फ आपको वचनों को पढ़ना है, क्लेम करना है, पर उसके अनुसार काम भी करना है। बाइबल कहती तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है तुझे सीधे मार्ग के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेगा। पर तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गंदगी तेरी लाइफ में ना हो, किसी भी तरह से तू किसी गंदगी में इन्वॉल्व ना हो। मेरे प्रियो, अब कैसे आप उस गंदगी से बचेंगे? कैसे अब आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज है, आप कैसे जान पाएंगे? हो सकता है कोई ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हों जो आपको देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर उनकी लाइफ अंदर से आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपकी लाइफस्टाइल से वो मैच नहीं करती। अब आप उसको कैसे फाइंड करेंगे कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है?
मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अगर आपको डिजर्निंग स्पिरिट चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको कैसे डील करना है, अगर इन सब चीजों में आपको क्लियरिटी चाहिए तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, बाइबल कहती कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। मेरे प्रियो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं या जो मेरे साथ हो रहा है, जो लोग मेरे साथ हैं, क्या वो सचमुच में परमेश्वर के भय में, डर में चलते हैं? इसके लिए आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन आपसे बात करेगा, वचन आपके फेथ को इंक्रीज करेगा, बिल्ड करेगा। हालेलुया। इसीलिए रोमन्स की किताब 10 अध्याय 17 आयत में लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना, सुने बिना मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। पर अब प्रॉब्लम ये है कि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने की बात आती है तो हम इस बात को देखते हैं, बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता वचन पढ़ने को। अब मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका, क्या वो की है, क्या वो तरीका है जो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लीड करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो उसमें उसकी 3 आयत से अगर पढ़ें, वहां पे लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस ने कहा, परमेश्वर का प्रेम, मसीह का धीरज और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर का प्रेम तुम में होगा, धीरज तुम में होगा, पर क्या तुम्हारा मन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है? आज भी जब आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हो सकता है आपका मन कहीं और है, हो सकता है आपकी सोच कहीं और है। ये बहुत कॉमन है। जब आप प्रार्थना में बैठे, हो सकता है पढ़ वचन रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। इसके लिए परमेश्वर ने वचन में लिखा अपने दास के द्वारा कि प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मेरे प्रियो, मन, बाइबल बताती है कि मन सबसे ज्यादा चंचल है, मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। वो आपको कभी भी जो आप चाहते हैं, आपके दिमाग को पता है सही है, वो आपको कभी वो करने के लिए नहीं देगा। वो आपको बोलेगा दैट्स ओके, इसको बाद में कर लेना, इसको छोड़ दो, ये जरूरी नहीं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप वचन में नहीं चलेंगे, आप अपनी जिंदगी से गंदगी को नहीं निकाल सकते। क्योंकि जैसे जैसे आप वचन में बढ़ेंगे, वचन आपको बताता जाएगा, ये तेरी लाइफ में सही नहीं, इसको सही कर, ये तेरी लाइफ में गलत है, इसको निकाल दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन आपसे बात करेगा। इसलिए बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको वचन को सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको डिजर्निंग स्पिरिट देंगे। परमेश्वर आपको ऐसी बातों को समझाएंगे जिसको आप चाह के भी, विश करके भी कभी अपनी लाइफ में पूरा होते हुए नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर के दास ने, जो इतना सामर्थी था, पौलुस, बाइबल कहती उसकी परछाई को छू के लोग चंगे हो जाते थे। इतनी बड़ी डिजर्निंग स्पिरिट उसके पास थी, सब कुछ उसके लाइफ में फिट था, सक्सेस उसके पास थी। उसके बावजूद भी वो अपने स्पिरिचुअल सन को सिर्फ उसके लिए उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करके नहीं छोड़ रहा। वो उसको बोलता है, जो प्रार्थनाएं तेरे विषय में की गई, जो भविष्यवाणियां की गई, चौकस रह, उसके अनुसार काम कर, ताकि वो भविष्यवाणियां तेरी लाइफ में पूरी होने पाए।
हालेलुया। वो भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? आपने प्रार्थना के लिए फोन किया, आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आपके लिए प्रार्थना हुई। जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना आपके और आपकी ट्रबल के बीच में आके खड़ी हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको खुद प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको मेंटेन करने के लिए आपको खुद वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको वचनों को क्लेम करना पड़ेगा, वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। उसने कहा कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। हालेलुया। आप प्रार्थना तो करवाते हैं, प्रार्थना करते भी हैं, पर आज भी एवरी डे आप चोरी करते हैं, एवरी डे व्यभिचार के दिमाग में ख्याल आते हैं, एवरी डे चीटिंग करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा? नहीं, वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। पर जैसे ही आप वचनों को पढ़ेंगे, वचन आपसे बात करेंगे, वचन आपको छुड़ाएंगे। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन को भेजा ताकि जो लोग गड्ढे में गिरे हैं उनको उसमें से निकाल ले आए। मेरे प्रियो, दाऊद बताता है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। जब ये वचन आपके पांव के लिए दीपक होगा, ये वचन को आप अपने दिल में रखेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप मैचलेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा, जब वो लोग जो यीशु मसीह के विरोध में थे, वो लोग जो उन चेलों को सताते थे, उनके सताव के बाद भी जब परमेश्वर ने उन चेलों को जिनको चुना, उनके थ्रू बड़े बड़े काम किए। कैसे? क्योंकि वो वचन के ऊपर खड़े रहे। बाइबल कहती है वो वचन को पकड़ के खड़े रहे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लौलीन रहे, आराधना में परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के साथ वो खड़े रहे। परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए। बाइबल बताती है उनकी प्रार्थना के द्वारा अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। जब ऐसे बड़े बड़े काम किए गए तो उन लोगों का सताव चेलों को डिस्टर्ब नहीं कर सका। वो सताव अगर बढ़ता गया, परमेश्वर का काम भी बढ़ता गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 4:13 में, जब उन लोगों ने देखा कि हमारे सताव के बावजूद, हमारे इतने प्रेशर के बावजूद परमेश्वर के बड़े काम हो रहे हैं और ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ भी आता जाता नहीं, तो उनको ये बात स्मरण आई कि ये काम होने के पीछे वजह क्या है। वजह ये है कि ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि साथ चलना। अब साथ तो यहूदा भी था, यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के साथ रहा, पर उसने चंद सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। वो गंदगी जो उसको लालच में ले गई, उसने यीशु मसीह को बेच दिया और उसकी लाइफ में ये वचन पूरे नहीं हुए। इसी तरह से आप यीशु मसीह को जान सकते हैं, पर सेम टाइम पे आप यीशु मसीह को बेच सकते हैं। कैसे? अपनी लस्ट के लिए, अपने व्यभिचार के लिए, अपने झूठ के लिए, अपनी चोरी के लिए, चुगली के लिए। जब आप ऐसा करते हैं, आप यीशु मसीह को बेचते हैं, उसको हर्ट करते हैं। जब गंदगी आप में से दूर नहीं होती तो ये वचन पूरे नहीं होते। बाइबल कहती उस टाइम के सताव करने वाले लोगों ने कहा, हम इस बात को समझ गए कि क्यों ये काम इनकी लाइफ से हो रहे हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, या तो आप यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं या आप उससे अलग रह सकते हैं, बीच में कुछ नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं थोड़ा सा पाप भी करता रहूं और थोड़ी थोड़ी प्रार्थना भी करता रहूं। आप नहीं सोच सकते मैं थोड़ी थोड़ी गंदगी में भी रहूं और थोड़ा थोड़ा साफ भी रहूं। अगर आपके साथ अगर गंदगी थोड़ी भी लिपटी हुई है तो आप स्मेल करेंगे दूर से। आप नहीं सोच सकते कि ये तो थोड़ी सी गंदगी है। जब आप थोड़ी सी गंदगी में होंगे, आप स्मेल करेंगे दूर से। आप थोड़े पाप में होंगे, शैतान आपको भांप लेगा और वो आपको कभी भी फ्री नहीं होने देगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद फ्री हो गए, दुष्ट आत्मा से फ्री हो गए, बीमारियों से, पर वो गंदगी नहीं छूटती। वो विचार का आत्मा, वो स्पिरिट जब डिस्टर्ब करता है तो कभी उसको नहीं डांटा, कभी उसके अगेंस्ट नहीं गए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और थोड़ा थोड़ा करते करते वो लाइफ पहले से ज्यादा बदतर हो गई। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब दुष्ट आत्मा एक बार निकल जाता है तब भी वो यही कहता है कि मैं अपने उस घर में फिर से लौट जाऊंगा।
और वो देखने आता है, अगर तो वो घर फिर से झाड़ा फूका अगर वो साफ सुथरा देखता है, मीन्स उसमें कुछ भी परमेश्वर के लायक नहीं, उसमें परमेश्वर के वचन को वो नहीं देखता, परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं देखता, बाइबल कहती वो अपने से 7 गुना बुरी आत्माओं को लेके आता और वो उसमें बैठ के उसकी लाइफ को और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप फ्री हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में पूरी तरह से बना रहे, आपको अपनी लाइफ को भरना पड़ेगा पवित्र आत्मा से। पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब पवित्र आत्मा से भरना किसी और का नहीं पर आपका काम है। आप वो हैं जो पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप वो हैं जो पवित्र आत्मा के कामों को करेंगे, आप वो हैं जो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में रहेंगे। कोई गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी। जब आप ऐसा करेंगे पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया। आपकी मेज, अगर आप खाने की मेज में बैठे हैं, आपके पसंदीदा व्यंजन बने हैं, पसंदीदा फूड बना है, उसमें थोड़ा सा अगर साइड पे कुछ गंदगी रख देंगे तो क्या आप उस अपने जो आपको दी बेस्ट, आपको पसंदीदा भोजन है, क्या आप उसमें से खा पाएंगे? नहीं, आप उसको नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गंदगी आपको उसको खाने नहीं देगी, उसकी महक आपको डिस्टर्ब करेगी। इसका मतलब जब आप फिजिकली लाइफ में गंदगी को बर्दाश्त नहीं करते तो आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल गंदगी को परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? नहीं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है भजन संहिता उसमें लिखा 119 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, तेरे वचन को मैंने अपने दिल में रख छोड़ा। नीति वचन 3:1 में लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तो अधिक कुशल से रहेगा। मेरे प्रियो, आपको लंबी आयु मिले इसके लिए परमेश्वर ने यह वचन दिया। पर आज क्योंकि आपसे अपनी वो प्रॉब्लम जिससे आप छूटना चाहते हैं नहीं छूटती, आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर पाते, ट्रबल में जाते, बीमारियों में जाते, वक्त से पहले बीमार होकर मरने के कंगार पर हैं, फिर आप ये बोलते हैं परमेश्वर की यही इच्छा है। नो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा नहीं। उसने कहा तुम बीमारियों से छूट जाओ इसलिए मैंने कोड़े खाए, तुम्हारी ट्रबल्स दूर हो जाएं, मैंने कांटों का ताज लिया। अगर वो ये ना चाहता कि आप लोग बीमारियों से छूट जाएं, मैं बीमारियों से छूट जाऊं, उसको इतनी दर्द लेने की जरूरत नहीं थी मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब गंदगी हमारे मुंह से निकलेगी, हम नहीं सोच सकते कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हम नहीं सोच सकते परमेश्वर हमारी ट्रबल को दूर कर देगा। ट्रबल को दूर करने के लिए जितना परमेश्वर का हाथ जरूरी है उतना ही हमारा डिसीजन भी जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं करेंगे। हमें इनवाइट करना पड़ेगा परमेश्वर को अपनी लाइफ में, हमें बुलाना पड़ेगा परमेश्वर को अपनी घटी में। मैं जानता हूं अपने आप से हम इन एडिक्शन से नहीं निकल सकते, पर हमें अपना हिस्सा पूरा करना है ताकि परमेश्वर अपना हिस्सा पूरे करे। जब भी आपको कुछ भी ऐसी लस्ट आपकी लाइफ में आपको प्रेशर करे, आपको वचनों को बोलना है, कैंसिल करना है, उन चीजों को बोल के भजन संहिता 91 को निकालो। उसमें लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप बैठे हुए हैं उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, सर्वशक्तिमान की छाया में आप ठिकाना पाने वाले हैं। मेरे प्रियो, बैठे रहने का मतलब है यशब। ओरिजिनल भाषा में यशब का मतलब जुड़े रहना, उसके साथ अटैच रहना। इसका मतलब आपका मन कुछ भी करे, आप वचन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आप जान लेंगे कि क्या मेरे लिए भला है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है। आप जान लेंगे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। और अगुवाई कब करेगा? जब कोई गंदी बात आपकी लाइफ में नहीं होगी। आपको गंदगी को अलग करना पड़ेगा। आप शैतान को पकड़ के उसको नहीं निकाल सकते।
आप उससे लिपट के उसको नहीं निकाल सकते। आप उसको डांट के, गुस्सा करके, अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करके आप उससे छूट सकते हैं। सिर्फ यही एक तरीका है मेरे प्रियो। अदरवाइज आप विश्वासी हो सकते हैं सालों से, पर सेम टाइम में आप कर्ज के नीचे हो सकते हैं सालों से। और जब एक गैर विश्वासी आपको देखता है, वो यीशु मसीह को बाद में देखेगा, पहले आपको देखेगा। वो देखेगा इसकी लाइफ में ये ट्रबल अब तक क्यों, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों। शायद यीशु मसीह इस योग्य नहीं कि इसको इसमें से निकाल सके, पर वो ये नहीं जानता कि यीशु मसीह ने कहा मैंने ऑलरेडी कोड़े खाए हैं कि तू बीमारियों से छूट जाए, ऑलरेडी मैंने लहू बहाया ताकि तू ट्रबल से छूट जाए। पर अब ना तो आप उस कोड़ों को क्लेम कर पाते हैं, ना उन लहू बहाए हुए उस यीशु मसीह की सामर्थ को क्लेम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गंदगी आपकी लाइफ से दूर नहीं होती। चोरी, चुगली, व्यभिचार, निंदा ये आपकी लाइफ से आपसे छूटती नहीं। इसलिए आप यीशु मसीह के उस बलिदान को क्लेम नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 2 अध्याय 6 आयत में लिखा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। बस अब फर्क इतना है कि हम उसको कितना जानते हैं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसने कहा मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज जब आपको ये वचन बता दिए गए हैं, मेरा ये फेथ है, आज से आप हर उस गंदगी को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करेंगे। वो चोरी हो, वो व्यभिचार हो, वो निंदा हो, वो चुगली हो, वो चीटिंग हो, आप उसको दूर करेंगे बोल के अपनी लाइफ से, और आप फ्री होंगे। अब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूं और आप फ्री हों, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे पहले दोहराएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपके वचनों में से मैंने सुना कि कैसे आप सामर्थ के साथ काम करना चाहते हैं, पर ये गंदगी मेरी लाइफ से दूर नहीं होती, इसलिए आप मेरी लाइफ में काम नहीं कर पाते। महान परमेश्वर, आज मैं अपने हर उस पाप से जो आदम से चला आ रहा है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, छोड़ती हूँ, अपने आप को आपके सामने लेके आती हूँ, अपने गुनाहों को मानता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्योंकि वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, हमारे पापों से हमें छुड़ाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जितने लोगों ने आज आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जितनों ने पापों से तौबा की, जितने लोगों ने अपनी उस गंदगी को छोड़ने का प्रॉमिस किया, यीशु मसीह के नाम से इनकी हर बीमारी इनको छोड़े, हर ट्रबल छोड़े, हर गंदगी जिनकी लाइफ से जुड़ी हुई है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको डिस्कनेक्ट करता हूं। हर व्यभिचार का आत्मा, हर चोरी का, हर चालाकी का, हर चुगली का, हर निंदा का आत्मा, बीमारी का आत्मा इन्हें छोड़े और नरक की आग अथाह कुंड में जाए और तेरा नाम महिमा पाए, ये गवाही के साथ खड़े हो। खुदावंद, सर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक मैं तेरे लहू में ढांप देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बात की है। आज से आप हर गंदगी से आजाद हैं, और अगर आपने इस आज़ादी को लिया है, आप टेस्टिमनी देना चाहते हैं या आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।